हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर जो है ना 8 कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। देखिए 8 में है कि त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए इसमें जो है ना त्रिकोणमिति के परिचय में आपको एकदम से जीरो लेवल से बताया जाएगा और त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है, वो सारा हम यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, तो ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा त्रिकोणमिति में कि आपसे नहीं बनेगा। सारा एकदम से सवाल बनेगा फटाफट। पहले एक बार आप कंसेप्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप त्रिकोणमिति बनाइए, एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से नोटबुक पे समझते हैं। ये तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग क्या कीजिए कि सारा कंसेप्ट को एक बार माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे एकदम से इजी चैप्टर लगेगा। आप सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट करके एक बार देख ले वीडियो, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसा कंटेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एक एक चीज को समझते हैं। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले त्रिकोणमिति में एंट्री करने से पहले एक हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको इसमें जरूरी पड़ता है लंब कर्ण आधार का, ठीक है ना। लंब कर्ण आधार का पड़ता है, इसलिए हम एक समकोण त्रिभुज पहले लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे दो ड्रॉ किए हैं, अब किस लिए किए हैं आपको आगे पता चलेगा। चलिए हम यहाँ से पहले समझते हैं। तो एक क्या किए कि हम यहाँ से समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक कोण 90 डिग्री है, तो इसके जो 90 के सामने वाला भुजा होता है इसी को हम बोलते हैं कर्ण। हम क्या बोले, इसमें तीन चीज का जरूरी पड़ता है, कर्ण, आधार और लंब का। तो अब देखिए कर्ण, तो 90 के सामने वाला एकदम से फिक्स हो गया, दिमाग में सेट कर लीजिए अभी से कि ये हो गया 90 के सम्मुख भुजा जो होता है ये कर्ण होता है। तो यहां से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनुअस बोल देते हैं, हाइपोटेनुअस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। और यहां से देखिए इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और यहां से देखिए इसको हम बोलते हैं लंब। लंब को जो है ना हम इसको डिनोट करते हैं यहां से पी से। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है ये होता है परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए अब जो है ना आधार और लंब अभी मेरा फिक्स नहीं हुआ है। अब देखिए ये एंगल के अनुकूल फिक्स होता है। यदि हमको कोण सी लेना है तो कोण सी के अनुकूल ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा सी के लिए। यदि हमको कोण ए के लिए लेना है तो कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि कोण सी के अनुकूल लेते हैं। कोण इसलिए लेते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति का जो है ना 6 अनुपातिक राशि होता है। देखिए कौन कौन हो जाता है, तो ये होता है साइन, होता है साइन। उसके बाद यहां से कॉस हो जाता है। कौन होता है? साइन पर से कॉस होता है। उसके बाद टेन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए टेन। अब क्या करते हैं कि साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट हम देख लेते हैं। साइन का अपोजिट तो होता है, ये होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा जो होता है अपोजिट ये होता है सेक। और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट हो जाता है। क्या होता है? कॉट। हम इसको थीटा इसलिए थीटा से दर्शाते हैं क्योंकि थीटा जो है ना कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोण को। तो यदि हम कोण सी को जो है ना यदि थीटा माने तो थीटा ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये लंब। क्या होगा? लंब होगा। अब देखिए यदि हम यहाँ से ए भी लिख सकते थे, ए यदि लिखते तो यहाँ से कोण ए को दर्शाता। यहाँ से हम थीटा लिए हैं तो इसको थीटा को दर्शा रहा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा, एकदम फिक्स कर लीजिए माइंड में कि ये साइन बराबर आपको साइन बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद कॉस बराबर आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और उसके बाद टेन बराबर जो होता है, टेन बराबर हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार। अब देखिए इसी का उल्टा हम क्या बोले हैं? कॉट होता है। तो जब कॉट उल्टा होता है तो ये आधार ऊपर चल जाएगा और लंब क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से लंब को हम नीचे ले लेते हैं। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? अपोजिट सेक होता है। तो सेक क्या हो जाएगा? तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा क्योंकि अपोजिट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम यहाँ से कर्ण बटे लंब।
ठीक है ना, कर्ण बटे लंब। यदि इंग्लिश में हम इसको बोले तो यहाँ से हम P बटे H लिखेंगे। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से यदि हमको इंग्लिश में लेना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए आप। साइन थीटा यदि लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब। देखिए लंब को हम क्या कहते हैं, P से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम H से करते हैं, तो P बटे H हो गया। उसके बाद कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, तो आधार कहते हैं बेस को, तो B बटे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। उसके बाद यदि टेन थीटा हमको लेना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो P बटे यहाँ से B हो जाएगा। अब देखिए इसी का उल्टा लेना है तो उल्टा हो जाता है कॉसेक। एकदम हमेशा माइंड में फिक्स कर लीजिए कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक H बटे P हो जाएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा। उसके बाद यदि हमको टेन का उल्टा लेना है तो हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू B बाय P हो जाएगा। तो ये 6 अनुपातिक राशि होता है त्रिकोणमिति का, तो इसको एकदम से दिमाग में फिट कर लीजिए और ये हमेशा के लिए याद रख लेना है कि ये साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। देखिए आप एग्जाम में ये लिखिए या तो ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोनो यूज कर सकते हैं, P बाय H, जिसको जो अच्छा लगे, जो याद रहे वही आप यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है ना इंग्लिश में ही रखिए या तो इंग्लिश हिंदी में, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, ठीक ना, एग्जाम में बनाने के लिए। तो यदि देखिए साइन का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा P बाय H। अब देखिए P बाय H निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, आधार भी चाहिए, तो हमको 3 चीज का जरूरी पड़ता, आधार, कर्ण और लंब, तीनों चीज का। तो आप देखिए आधार, कर्ण, लंब, अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो चलिए हम आगे इसको समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर यहाँ से हम डिनोट कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक फिगर यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक फिगर हम समकोण त्रिभुज, जब भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज आए ना तो हमेशा आपको क्या फिट होना चाहिए दिमाग में कि समकोण त्रिभुज, हमेशा एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा, 90 डिग्री का। तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको A हो बोलते हैं, इसको B और इसको C। अब देखिए हम क्या बोले हैं इसमें कि 90 के सामने वाला भुजा जो होता है ये हमेशा होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए यदि C के अनुकूल हम ले रहे हैं, यदि इसको थीटा मानते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 90 के नीचे वाला जो होता है यहाँ से लाइन, इसी को बोलते हैं हम आधार। तो ये हो गया किसके, C के सापेक्ष में हम लंब लिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लंब, कर्ण, आधार कैसे निकालेंगे, तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम आप 9th में पढ़े होंगे कि यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये जो सबसे लंबी भुजा है जो कर्ण है, इसका जो स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर आप प्लस हो जाता है BC का स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से आया है। कहाँ से आया है, तो पाइथागोरस, यदि लंबी भुजा का स्क्वायर करेंगे और दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से आया है, ठीक ना। तो अब देखिए यहीं से मेरा कर्ण, आधार, लंब तीनों चीज निकल जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए कर्ण AC का स्क्वायर है, तो हम यहाँ से AC का मान क्या दिया हुआ है, कर्ण है, तो हम यहाँ से रखेंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से AC भुजा का मान क्या है, कर्ण है, तो कर्ण हो गया। AB का क्या मान है, तो ये लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से लंब का स्क्वायर कर देना है। प्लस BC का क्या माने, हम आधार माने हैं, तो आधार का स्क्वायर कर लेना है। अब देखिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर है यहाँ, तो यदि हमको कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, तो कर्ण इक्वल टू हो जाता है ये जब स्क्वायर इस साइड आएगा ना तो ये रूट ले लेगा, क्या लेगा, रूट 1 ले लेगा, तो रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण निकालने का सूत्र, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्ण निकालने का। अब हमको लंब निकालना है, तो देखिए लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब लंब निकालेंगे तो ये आधार को इस साइड लाएंगे, तो ये देखिए प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, कर्ण के इधर माइनस हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर इसका इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट लेगा, तो रूट लेगा तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया लंब निकालने का सूत्र। क्या निकालेंगे हम इससे, लंब निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमको क्या आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर फिर उसी तरह से, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
और उसके बाद माइनस यहाँ से क्या करना है, आधार हमको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आदि ये हो गया आधार निकालने का सूत्र, ठीक ना। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा कि आप पूछिएगा यहाँ से कि यहाँ से देखिए हमको क्या करना है कि साइन सी यहाँ से पूछ दे कि साइन हमको सी का मान निकालना है। तो साइन इक्वल टू, तो हमको पता है कि साइन इक्वल टू क्या होता है हमेशा कि लंब बटे क्या हो जाता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब किसके सापेक्ष में ले रहे हैं, तो हम सी के सापेक्ष में। देखिए सी को हम या तो थीटा यहाँ लिख सकते हैं या तो हम सी भी लिख सकते हैं। तो कौन सी ले रहे हैं, तो अब देखिए कौन सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी भुजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ए बी, तो हम यहाँ से लिख देंगे ए बी। अब बटे यहाँ से कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है कि यहाँ से 90 के सामने वाला, तो ए सी, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। यदि हमको साइन ए निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो देखिए साइन ए यदि निकालना होगा तो ए के सापेक्ष में ये क्या होगा, कर्ण होगा। बी सी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो हम यहाँ से देखिए ये लंब हो जाएगा, सॉरी ये लंब होगा, ए के तुलना यदि सापेक्ष में लेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए के लिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला फिक्स है कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो जब लंब बटे कर्ण हो गया तो देखिए लंब इसके लिए ए के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम बी सी यूज करेंगे। तो लिख देंगे बी सी अब बटे कर्ण क्या बोले हैं, हमेशा दोनों के लिए क्या होगा, फिक्स ही होगा, तो कर्ण ए सी होगा। तो देखिए ए के सापेक्ष में लिए तो लंब बी सी हो गया। यदि सी यहाँ से ले रहे हैं तो सी के सापेक्ष में ए भी यहाँ से क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में यही आपको करना पड़ेगा। जिसके सापेक्ष में बोले तो उसके अनुकूल, उसके सम्मुख भुजा हमेशा लंब लेना है। यदि हमको सी बोले तो इसके सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी को लंब लेंगे। तो चलिए एक बार इसको पूरा हम देख लेते। चलिए तो हम इसके आगे जो है ना कुछ एग्जाम्पल लेके, प्रश्न लेके देखते हैं, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ेंगे थ्योरी की ओर। तो पहले कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना हम थ्योरी पढ़े हैं उसका क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो और बेटर रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में जैसे त्रिभुज आया तो कौन सा दिमाग में फिट होना चाहिए, कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, जिसका देखिए कोण बी समकोण दिया हुआ है। अब ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो अब चलिए हम इसका पहले नामकरण कर देते हैं, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं। अब देखिए बी यहाँ क्यों लिए हम, क्योंकि बी समकोण बोल रहा है, ठीक ना। तो बी यदि समकोण नहीं बोलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से या तो ऐसे लेते या तो हम यहाँ सी भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ से बोल दिया है कि बी समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री, तो चलिए हम बी यहाँ रख दिए और सी ये। अब चलिए इसके अनुकूल बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 24, तो इसका मान ए बी का कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बी सी 7 दिया हुआ है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम क्या बोले हैं, दो चीज इसमें देखिए दिया हुआ है, तो इसमें जो है ना लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण दोनों के लिए तो कर्ण बराबर होता है। देखिए यदि ए के सापेक्ष लें कि बी के सी के सापेक्ष लें तो दोनों के लिए कर्ण तो बराबर होता है। तो हम कर्ण इक्वल टू सूत्र क्या लिखे थे अभी, तो कर्ण इक्वल टू हम लिखे थे रूट अंडर यहाँ से लंब का स्क्वायर, क्या लिखे थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही लिखे थे। तो इस पे आप तोड़ लीजिए। तो यहाँ से क्या कीजिए कि देखिए लंब कितना है आपका, तो लंब हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो लंब हो गया आपका 24। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 24 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 7 49 हो गया। तो इसको जोड़ने के बाद कितना निकल जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 915, तो 625 आ गया। तो 625 को यदि रूट से बाहर करेंगे तो ये कितना का हो जाएगा, इस वर्गमूल ये हो जाएगा 25 का। तो 25 हो गया। तो अब देखिए ये कर्ण जो निकला ये 25, तो कर्ण क्या होता है, तो कर्ण कितना निकल गया, ये हो गया 25 हो गया। देखिए इसका वर्गमूल तो आप लोग जानते होंगे कि इसका वर्गमूल यदि निकालेंगे या तो इसका एलसीएम लेके डबल डबल जोड़ा करके आप बाहर कर लीजिए। तो वही हम क्या किए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हमको आता था, तो 625 का आप क्या किए, बाहर कर लिए। तो 625 का कितना का वर्गमूल हो जाएगा, तो 25 का। चलिए ये तो कर्ण निकल गया। तो ए सी भुजा कितना निकल गया, 25 निकल गया मेरा सेंटीमीटर।
अब क्या पूछ रहा है कि साइन ए का मान हमको चाहिए, तो साइन ए के चाहिए तो ए के सापेक्ष में कर्ण कौन होगा, तो ये हो जाएगा बीसी भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी। हमसे पूछ रहा है साइन सी, तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो ए बी भुजा हो जाएगा। तो चलिए हम मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ से कि साइन ए है, क्या है, तो साइन ए, तो साइन पहला क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये होता है लंब। एकदम से दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको याद कीजिएगा तभी तो बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए इसके लिए ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ए के लिए लंब हो जाएगा मेरा बीसी भुजा। तो यहाँ से लिख लेंगे बीसी या बटे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा एसी हो जाएगा, तो एसी हो गया। तो अब देखिए बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान निकला है 7 रख देंगे। उसके बाद एसी कितना है, तो 25 है, तो बटे 25, यही हो गया आंसर मेरा। तो ये हो गया साइन ए के लिए कितना निकल गया, 7/25। उसके बाद हमको कॉस ए लेना है, तो दूसरा नंबर में यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए यदि लेना है तो कॉस ए के लिए क्या हो जाता है, तो ये कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कॉस ए के लिए कौन हो जाएगा, तो ए के लिए आधार हो जाएगा, देखिए ये वाला साइड हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा आधार। तो यहाँ से लिख लेंगे हम ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए सी। तो देखिए ए बी कितना है मेरा, तो ये भी हो गया 24 हो गया, और उसके बाद बटे ए सी दिया हुआ है 25, तो यहाँ से 25। तो यही हो गया आपका कॉस ए का मान, ये हो गया आंसर। चलिए हमको साइन सी का निकालना है। तो अब देखिए दूसरा में क्या है, साइन सी के लिए, तो सी के लिए कैसे निकालेंगे, तो साइन सी के लिए फार्मूला तो सबके लिए सेम होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ से लंब और क्या होता है, लंब चेंज हो जाता है। ये किसके सापेक्ष में, ये कौन सा कौन पूछ रहा है उसके सापेक्ष में। अब देखिए सी के लिए हमको लेना है, तो सी के लिए जो है ना लंब कौन हो जाएगा, तो सी के लिए हो जाएगा ए बी भुजा। क्या हो जाएगा, ए बी भुजा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ए बी या बटे कर्ण तो सबके लिए समान है, तो यहाँ से ए सी हो जाएगा। तो देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 24, तो 24/25 हो गया, यही हो गया मेरा आंसर। अब देखिए हमको निकालना है क्या, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी के लिए क्या करेंगे, तो कॉस सी निकालना है। तो देखिए कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, तो हमको चाहिए आधार बटे क्या, कॉस सी होता है आधार, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिए कितना दिया हुआ, आधार क्या लेंगे सी के सापेक्ष में, तो देखिए ये सी के सापेक्ष में ले रहे हैं, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होता है, ये तो हो जाता है लंब। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, तो बी सी बटे हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से लिख लेंगे हम बी सी, यहाँ से क्या लिखेंगे, बी सी बटे ए सी हो जाएगा। तो आप देखिए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। उसके बाद बटे ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा मेरा 25। तो यही हो गया मेरा आंसर। देखिए सबका हम बारी बारी से क्या किए, निकाल लिए। तो ये चीज़ जो है ना आप इतना तक आप सीख गए होंगे आसानी से। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम कोशिश करते हैं सीखने का। चलिए तो हम अगला कंसेप्ट थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ से हो गया साइन थीटा अधिरेह, तो साइन थीटा जो अपोजिट होता है हम क्या बताएं, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक, क्योंकि हम बोले हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप जहाँ भी साइन थीटा रहे तो आप यूज कर सकते हैं 1/कोसेक। यदि 1/कोसेक जहाँ भी मिले तो उसकी जगह आप साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद कॉस थीटा रहे तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, तो ये होता है सेक थीटा। तो हम इसको 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। यदि 1/सेक थीटा जहां भी दिखे तो आप कॉस थीटा लिख सकते हैं उसको। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाता है 1/कॉट थीटा। क्या होता है, 1/कॉट थीटा। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना है टेन में, कि टेन के लिए हमेशा याद रखना कि टेन थीटा इक्वल टू जो होता है ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जहां भी दिखे तो आप टेन थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यदि जहां दिखे आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो उसके जगह आप कर सकते हैं यूज टेन थीटा। और कॉट के लिए क्या होता है कि कॉट के लिए हो जाता है
देखिए ये कॉस बटे यदि साइन थीटा कहाँ कहीं भी दिखे तो आपको क्या करना है, उसके जगह आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस साइड में आते हैं, जहां भी आपको कोसेक थीटा दिखे तो इसका अपोजिट आप साइन 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। यदि कोसेक थीटा रहेगा तो इसके जगह 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा रहे तो 1/tan थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो हो गया सब का सब एक दूसरे के अपोजिट हो गया। इसको एकदम से दिमाग में फिट कर लेना है कि साइन tan थीटा रहेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा रहेगा तो यहाँ से इसको कॉस कॉस बाय साइन के रूप में लिख सकते हैं। यदि कॉट रहे तो इसका उल्टा 1/tan हो जाता है। अब देखिए सेक रहे तो 1/कॉस हो जाएगा और कॉसेक रहे तो 1/साइन, और साइन रहेगा तो 1/कॉसेक, कॉस रहे तो 1/सेक। तो ये 6 पॉइंट जो है ना, 6 पॉइंट का आप अपोजिट इसका रख लीजिएगा, ठीक ना। एक दूसरे के अपोजिट है। यदि tan का अपोजिट पूछेगा तो कॉट बता देना है, कॉस का तो सेक, साइन का कॉसेक, उसके बाद कॉसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉट का tan। ये तो हो गया एक दूसरे के इनवर्स हो गया, ठीक ना। चलिए हम अगला कंसेप्ट इसके सीखते हैं। चलिए तो अगला आपका जो हो जाएगा यहाँ से कंसेप्ट। देखिए यदि साइन थीटा इसका अपोजिट कॉस थीटा रहे तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो होता है गुणनफल, इसका मान 1 हो जाता है। कितना होता है? 1। चलिए हम यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, यहाँ से साइन थीटा, अब बताइएगा साइन थीटा इक्वल टू हम क्या बताए थे, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह 1/साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं। उसके बाद कॉसेक की जगह हम 1/साइन लिख सकते हैं। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जब भी कहीं दिखे कि आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो इसका मान 1 हो जाएगा। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए हमेशा के लिए। यदि यहाँ से देखिए tan का उल्टा हम लेते हैं, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो इसका भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कभी कभी आ जाएगा प्रॉपर्टीज में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। देखिए इसको भी उसी तरह से प्रूव कर लेंगे हम कि tan थीटा अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है tan। तो देखिए tan से tan कट जाएगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। आप देखिए कॉट को चेंज कीजिए या तो tan को, बात बराबर है, किधरों से कर सकते हैं। अब देखिए अब तो हो गया ये दूसरा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहेगा तो इसका भी मान 1 होगा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा रहेगा तो इसका भी मान 1 होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो इसका भी दोनों का गुणनफल कितना के इक्वल हो जाएगा, तो इसका भी मान 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से आपको प्रूव कर लेना है कि यदि हमको यहाँ से कॉस थीटा दिया हुआ है इक्वल टू सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो आप देखिए कॉस कॉस से कटा दीजिए क्रॉस, तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉस थीटा इसका अपोजिट यदि सेक थीटा है तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो होता है गुणनफल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक ना। तो ये चीज आपको 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट हो जाता है आपका यहाँ से देखिए, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए ये कहाँ से हो गया, तो हम जानते हैं कि इसका देखिए क्या करेंगे कि साइन यदि स्क्वायर थीटा रहेगा तो आप 1 इधर लाइए, कॉस को इस साइड लाइए तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टीज को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसी में यदि हमको सिर्फ साइन थीटा निकालना होगा तो देखिए ये स्क्वायर को इस साइड ला लेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट अगला हम बढ़ते हैं। यदि आपको कहीं दिख जाए कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे आपको प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस। तो आप सेक थीटा यदि निकालना होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं? तो 1 आई 10 इधर माइनस में, तो इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमको सेक थीटा आदि निकालना होगा, तब क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर ये चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम अगला पॉइंट फिर देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होता है? तो अगला पॉइंट आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के इक्वल होता है। कितना का? 1 के इक्वल। तो आप उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर अधिक कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो क्या लिख सकते थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। यदि हमको कॉसेक निकालना है कॉसेक थीटा, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक ना? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको यहाँ से दे दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आया? तो अब देखिए हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जब है तो इसके इक्वल टू हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ से हम प्रूव करेंगे, इसको बाद में प्रूव करेंगे, जब आगे थ्योरी में जाएंगे तब इसको प्रूव करेंगे। लंब बटे आधार कर्ण जो भी है इस पे हम प्रूव करेंगे। ठीक ना? अब देखिए इस जहां भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसके जगह पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पहले से यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए ये कॉस ये प्लस में ये माइनस में, तो कट के कितना आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ठीक ना? तो ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यहां से ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं थ्योरी। तो आई होप कि आपको यहां तक का जो थ्योरी है ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला पॉइंट जो है ना आप चैप्टर वाइज करते जाएंगे और इसका आगे कंसेप्ट थ्योरी जानते जाएंगे। ठीक ना? तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं और आपके लिए अगला जो है ना सेशन लेकर आ रहे हैं। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर चैप्टर जो है ना ये 8 का 8.1 का हम जो है ना पूरा इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।